बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। वैसे एक बात कहूँ मिसेस शर्मा, मैं सोच रही थी कि टीना और अर्जुन की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिले तो हम दोस्त और रिश्तेदार बन जाएंगे। कल्पना जी, मैंने आपको बताया नहीं, इसका बॉयफ्रेंड है और नेक्स्ट मंथ तो इसकी शादी होने वाली है। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने खुद ही ढूंढ लिया। वाह। मैं अभी आई। चलो बेटा। अरे वो ये इनको मिला। कल्पना कहीं भी कभी भी शुरू हो जाए। माँ का दिल ऐसा ही होता है, ये ना आप समझेंगे ना आपका बेटा। लगता है बेटे के हिस्से के बाद भी अब हम ही सुननी पड़ेगी। लगता है तुम्हारा बेटा भी आ गया। हाँ, चलो। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह उतरा उतरा सा क्यों है? You know it, मॉम। मुझे शादी, गैदरिंग, ये सबसे बहुत इरिटेशन होता है। बेटा, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुम्हें इरिटेशन हो रही है। तुम लोगों से मिलोगे नहीं तो तुम्हारे रिश्ते कहाँ से आएंगे? डैड प्लीज माँ से कहिए ना कि नहीं, वकील साहब ऐसा है कि अपनी दलील आप साहिबा के सामने खुद ही पेश कीजिए। हमें वो चतुर्वेदी से मिलना है थोड़ा। ठीक है, हाँ, आप मिलके आइए। ऑल द बेस्ट। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो आंख बंद करके तो नहीं खड़े रहोगे ना। आओ जरा इधर उधर देख, शायद तुझे कोई लड़की पसंद आ जाए। इसे देख, ये नूडल्स जो खा रही है। कोई और देखते हैं। इसे देख, लाल सूट वाली अच्छी है ना। और भी है, देखते ना। इसे देख, तो कोई मॉडल जैसी। अब ठीक है ना, और भी तो लड़कियां हैं, चलो देखते हैं। देखो देखो ना, क्या हुआ? देखो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इससे बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए खुद अपने पसंद की लड़की ढूंढो। माँ, हाँ, मैं शादी कर लूंगा। क्या तू सच कह रहा है? अगर मुझे इसी वक्त अभी रेनबो दिख गया। रात में रेनबो? मुझे पता है तुम जानबूझ के ऐसी शर्तें रख रहे हो जिसे पूरा करना नामुमकिन है। माँ, अर्जुन अवस्थी की लाइफ में वही आएगी जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई प्यारों से मिलने। अर्जुन, वो देखो, रेनबो। इस लड़की ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। अब तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। शादी? इससे? ओ हेलो, अरे तुम मिश्री हो ना? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? कह तो देती कि मैं अच्छी हूँ,
पर अगर मैं सचमुच अच्छी होती तो तुम उस दिन मुझे बिना बताए मेरे घर से नहीं जाती। हम तो रुकने वाले थे आंटी जी, मगर हमारे रुकने से किसी के पेट में दर्द होने लगा था। एक्सक्यूज मी। मेरे पेट में दर्द नहीं होता, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग है। गुस्से का चूरन खाने वाले लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। माँ आप इसे हंस के एनकरेज मत कीजिए प्लीज। हंसने से ना खून बढ़ता है, कभी ट्राई करके देखना आप। आंटी जी बिल्कुल हमारी तरह है, एकदम जी खोल के हंसती है। ये किस पर गए? आपके हस्बैंड पे गए क्या? अब हम हैं इनके हस्बैंड। हम तुम्हें पड़ोस लगते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी भी एंगल से नहीं लगते। एक्चुअली है भी नहीं खड़ूस। और क्या कह रही थी तुम बेटा? मुंह फुलाओ टाइप्स। वो हमारे घर में एक ही है। डैड आप तुम कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रही। ये मेरे पेरेंट्स है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। हम जानते हैं ये आपकी मम्मी पापा है, आपकी फैमिली है। हमें तो बस इनसे मम्मी पापा वाली फीलिंग आ रही थी, इसीलिए बात कर रहे थे। मगर आपको हमारी फीलिंग्स के घी में नींबू निचोड़ना ही होता है। प्लीज अपनी खट्टी खीर उठाओ और जाओ। आचू। आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी। काश हम ये आपसे भी कह पाते। हम भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं। आंटी जी, अंकल जी, हम आते हैं। बिंदिया को रेडी भी करना है। ठीक है बेटा। हाँ सिर्फ नाम की मिश्री, नीम की निगोरी। सिर्फ नाम का अर्जुन है, कड़वा करे। तूने क्या अपनी शादी के लिए पूरे शहर को ओपन इनविटेशन देके रखा था क्या? पता भी है तुझे कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ रहा है मुझे मिलना पड़े क्या है तो स्माइल भी तो कर सकते हैं ना, खुशी थोड़ी माइंड करेगी। पर ना जी, ये तो घर से तय करके आते हैं कि जिससे भी मिलेंगी सबसे भिड़ेंगे, भिड़ने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। किसकी बात कर रही है? उस प्यार और खुशी की दुश्मन की। देखना, अब थोड़ा टाइम यहाँ और रुका ना तो तेरी शादी के टेंट पे बुलडोजर चलवा के रहेगा। चुप रहे आप, मेरी रंगोली को कुछ मत कर। शांत बच्चों शांत। क्या हो गया? देखो ना बाबा, ये मेरी रंगोली को खराब कर रहा है और बोल रहे ये गंदी बनी है। एक मिनट। अरे लड्डू। हाँ। बच्चों, ऐसा है कि दिवाली के मौके पर घर को सजाने में जो सबसे अच्छा बच्चा है ना, वो मेरी मदद कर रहा है। तो अब ये बताओ कि तुम सब में से सबसे अच्छा बच्चा कौन है? बस, तो ऐसा करो कि बेटा तुम और तुम दोनों मिलके रंगोली निकालो। तुम दोनों मिलके दिए लगाओ, जाके जाओ। ये राधे जी और प्रिया कहाँ रह गई? अरे प्रिया बेटा, अच्छा है बेटा तू आगे। अरे बेटा संभाल के। दिवाली सर पर है तो सोच। प्रिया, मैं बस। बेटा क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? बाबा! तुम दोनों साथ खड़े रहकर टू गुड लग रहे हो। थैंक यू। दुनिया जले तो जले। मेरा फोन रखना। हाँ दे। एक्सक्यूज मी मैडम, एक फोटो ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
ये फेस ही होगा ना, घर पे कर लेना। वैसे भी दो प्यार करने वालों की ना खुशी में स्माइल के साथ शामिल होना चाहिए, इतना भी मुश्किल नहीं है ये। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों लड़ना शुरू करेंगे ना, क्योंकि एक दूसरे की बर्थडे भूल गए या 6 बार दिन में आई लव यू नहीं बोला, और जब बिस्तर पे गीला टॉवल छोड़कर जाएंगे, ऐसे सिली रीजंस की वजह से भी ये प्यार बहुत ही आसानी से नफरत में बदल जाएगा। 3 महीने रोज शहद की नदी में भी नहाओगे ना, फिर भी कड़वाहट खत्म नहीं होने वाली। इसे कड़वाहट नहीं, प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। प्रैक्टिकल होने में और देने में हमें कभी मजा नहीं आया। गुड टू नो। क्या बात है? हे माता रानी। बच्चों लोग, तुम जाकर तैयारी जारी रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ये राधे जी, ये प्रिया के पास गए थे मदद मांगने। प्रिया इन्हें हमारे पास लेकर आई और हम आपके पास लेकर आए। प्रिया, राधे को आश्रम तुम लेके आई थी? नहीं बाबा, राधे जी मुझसे हेल्प लेने आए थे और आश्रम मैं नहीं लाई थी, वो मिश्री लेकर आई थी। वैसे भी हम जब भी मिलते हैं बात करना जरूरी नहीं है। Just saying. एक सेकेंड, हमें देखकर आपका गुस्सा बिना डैम की नदी हो जाता है और आप बात शुरू करने का इल्जाम हम पे कैसे लगा सकते हैं? और वैसे भी आपसे बात करके ना हमें कोई लड्डू नहीं मिल जाते। ठीक है, तो जाओ प्लीज, बाय ऑल। जा रहे हम, और वैसे भी ना आपकी शक्ल देख के भी हमें कोई लड्डू नहीं मिलने वाले। ओ हेलो, हम अपनी दोस्त की शादी में आए, आप कौन होते हैं हमें यहाँ से निकालने वाले? आपको जाना है तो आप जाओ। मैं जाऊं? मैं क्यों जाऊंगा? ये मेरे घर पे आया कार्ड देने के लिए, मैं क्यों जाऊंगा? गाइस बस करो यार। तुम लोग फ्रेंड की शादी में आए हो, स्टाइल मारना है तो डांस फ्लोर पे जाओ ना। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हाँ हाँ, हमें भी आपके साथ डांस करने में। लड्डू नहीं मिल जाए यही कहने वाली थी। तो तुम्हारी क्या साइड में मिठाई का बिजनेस है? सबको बोलती रहते हो हंसते रहो, खून बढ़ता है। कभी खुद भी ट्राई कर लिया करो। बिंदिया, लगता है कि लड़के वालों को अपना असली टैलेंट दिखाने का टाइम आ गया है। दूसरे लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाना। क्या कर रहा है तू? पागल है, याद क्यों लगा रहा है? आज अजीत रुकेगा नहीं, ये शादी रोकेगा। बिंदिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वो कितना प्यारा डांस कर रहे हैं ना। लिहाज कर रहे हैं कल्पना। अगर इनका बस चले ना तो क्या कहते हैं उसको, कुंग फू और कराटे,
वो शुरू कर दें यहाँ पे लोग। आप देख। भी ना। अजी, बिंदिया का एक्स बॉयफ्रेंड इतने टाइम बाद ये आज क्यों फोन कर रहा है? तुमने मुझे शादी में बुलाया तक नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी आ गया वो तोहफे के साथ। अब से कुछ ही देर में तुम्हारे फैमिली वाले, परिवार वाले और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड हमारे सारे फोटोज और वीडियोस देखेंगे। तुमने मुझे भले ही छोड़ दिया बिंदिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हे मम्मी, ये लड़का तो साइको निकला। अब हम क्या करें? इस लड़के को रोकना होगा। पर हमने तो कभी इसे देखा भी नहीं, इसे पहचानेंगे कैसे? मिश्री, चल ना डांस करते। मोहन, क्या सोच रहे हो? चलो ना। वो बात यह है कि इन दोनों को बता दिया तो जीत फोटो वीडियो दिखाने से पहले ही कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इनका इतना स्पेशल दिन तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। हमें जो करना है खुद ही करना होगा। मिश्री, क्या बात है? वो इतना धमाकेदार डांस किया ना तो थोड़ी सी थकान हो रही थी। हम 2 मिनट अपनी बैटरी चार्ज कर लें, आप दोनों जाना, हम आते हैं। ठीक। एक तो टाइम नहीं है और इस भीड़ में हम उसको पहचानेंगे कैसे? अरे क्या हुआ बेटा, बात हुई मिश्री से? तलाशी लो जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जेल से भगा हुआ दुबे नाम का क्रिमिनल इसी आश्रम में रह रहा है। जेल से भागा वो क्रिमिनल? चलो चलो बाजू रहो। इंस्पेक्टर साहब, देखो वहाँ पे कुछ मिला क्या? वहाँ देखो कुछ मिलता है क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात। पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर वो मुजरिम यहाँ रहने का कोई भी सबूत मिला ना हमें, तो ये आश्रम बंद हो जाएगा और आप सीधा हवालात में पहुंच जाएंगे। बाबा, ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, मिश्री से बात हुई या नहीं? बाबा फोन नहीं लग रहा उसका। पता नहीं, पर हम वो किसी भी हालत में होने नहीं देंगे जो अजीत चाहता है। इससे पहले कि वो हमारी बिंदिया की लाइफ खराब कर दे, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। जिसकी शक्ल आज तक कभी नहीं देखी, उसको इतने लोगों में पहचानेंगे कैसे? कितनी क्रीपी स्माइल है, कहीं ये तो नहीं? ये क्या हो रहा है? घर चलो, बताती हूँ। एक तो टाइम कम है, अजीत को भी पहचानना है, उसे रोकना भी है। मम्मी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेहमानों को परेशान क्यों कर रही हो? ये तो समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास। What? सब कुछ क्यों जानना है आपको? तो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है?
साइकोपैथ शुरू। अब हम क्या करें? अजीब पागल पागल लोग हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। अरे शादी में आके आग लगा रहा है, मैंने इतना ही कहा था, क्यों लगा रहा है? आँख फोड़। भैया ये सब किसने किया? उसका नाम अजीत है मैडम, वो पूरा पागल है, कह रहा था कि ये शादी भी नहीं होने देगा। इसीलिए प्यार व्यार से डिस्टेंसिंग जरूरी है। मैंने राजेश से कहा भी था कि लव और रोमांस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम। देखो क्या हुआ, हो गई ना प्रॉब्लम खड़ी। राजेश को लव और रोमांस से नहीं, आपसे दूर रहना चाहिए। आप किस तरह के दोस्त हो उसके? आपको दोस्त की मदद करनी चाहिए, दोस्त खतरे में है और आप क्यों उल्टा उसी को कोस रहे हो? मदद क्यों? आपको पता है वो अजीत अपनी और बिंदिया की फोटोज और वीडियोस स्क्रीन पे चलाने वाला है सबके सामने।